खबर रीवा जिले से है, जहां बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसल तबाह हो गई। फलों के साथ साथ सब्जी और अन्य फसलें चौपट हो गई। खासकर सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव में खड़ी फसल जमीन दोज हो गई। हद तो यह हो गई कि किसानों के ऊपर पड़ी आपदा में भी जनता के साथ प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक देश भावना के साथ कार्य कर रहे हैं। दरअसल उक्त आरोप स्थानीय विधायक और क्षेत्र की जनता ने लगाया है। आपको बता दें कि बीती रात्रि सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पटना शुक्रवार अमरकक्ष सहित 1 दर्जन गांव में ओले कहर बनकर टूटे, जिसमें राई, आलू और गेहूं की खड़ी फसल जहां चौपट हो गई, वहीं आम की बुरे झड़ गई। देर रात्रि करीब 2 बजे प्रकृति का कहर किसानों पर टूटा, लेकिन घंटों समय बिताने के बाद भी बर्फ खेतों में जमी रही और प्रशासनिक अधिकारी अपने ऑफिस के कामों में मस्त रहे। मौके पर पहुंचे सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने जब किसानों और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, तो निचले तबके के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कलेक्टर का निर्देश नहीं मिला था। विधायक अभय मिश्रा ने अपने क्षेत्र के साथ प्रशासन के दोहरी रवैया का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी जानकारी उनके द्वारा कलेक्टर और नेता प्रतिपक्ष को दी गई है। अगर प्रशासन 3 दिन के अंदर हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने की व्यवस्था नहीं कराता, तो वह जनता के लिए सड़क पर उतरेंगे। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रकृति के मार से अन्नदाता भूखे मरने की कगार पर पहुंच गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी 30% नुकसान होने की बात कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं, जबकि स्थानीय विधायक ने उचित मुआवजा दिलवाने की मांग की है। सुना और देखा आपने किस तरह से प्रकृति के मार किसानों पर पड़ी है। आगे एक गेहूं का खेत है। हमारा वो आलू सब बेकार हो गया। आलू ले आलू नहीं गो आलू नहीं आलू नहीं बाली तो यहाँ तहसीलदार कौन है? आप ही प्रभार पे नहीं है। नहीं ये सर्किल आप ही को कोई बात ये चल ठीक आज ही ज्वाइन किए तुमको क्या कहें, लेकिन उनको आना चाहिए। तो बात करिए मेरा ये सब्जी साग देखना है, देखने वाला नहीं। प्याज वहाँ वो तो पूरे किसान जो करता है पूरे सेवा खत्म। तो उठाइए सब ना गाना भैया घरों का थोड़ा दिखा दे, घरों गिरी है। उठाइए थोड़ा सा इसको। हां कुछ नहीं पड़ा, सब सड़ गया। बेकार ये सब्जी 30% बताइए। हमारा वो आलू सब बेकार अबे वो पटवारी है 30% इसलिए वो तो मरावी मैडम कह दी कि कलेक्टर की कोई सूचना नहीं आई, कलेक्टर ने कोई हमें फोन नहीं किया। फिर मैंने एक लेटर लिख के उनको अपने नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में भेजा, यहाँ के पूरे वीडियो भेजे। कलेक्टर मैडम को भी कलेक्टर मैडम को भी ये लेटर जो मैंने लिखा, मैंने कलेक्टर मैडम को भी भेजा। 10 बजे आपसे बात करने के उपरांत SDM मरावी ने मौके पर आने से मना कर दिया और बताया कि वो टुकड़े हो गए। इनमें कुछ नहीं है। जहाँ से रोड के घाम लगा के तैयारी हो गई। तैयारी हो गई है ना वहाँ ज्यादा टुकड़े हो गए। इनमें कुछ नहीं है। जहाँ से रोड के घाम लगा के तैयारी हो गई। तैयारी हो गई है ना वहाँ ज्यादा गील है ज्यादा गील है। अभी सुबह इतना पाथर है।
साहब आ गए, ये देख देख किधर साहब आ जाते हैं। कैसे गिरे ये थोड़ा किनारे पे। ये देख 4 बजे भोर के पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ ये हाल, ये हाल एक उतारले बेहोश हो गया। किसान के हालात। हाँ ये देखिए किसान की स्थिति देखिए। वीडियो करिए। आ जाओ छोट मोट नहीं करे। हाँ से बात करता हूँ तो एसडीएम मरावी कहती है मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे यहाँ एटीएम की मीटिंग है तो मैं उसको अटेंड करूँ। इस तरह से तो हाल है प्रशासन। पटवारी को सेमरिया की जनता से बदला ले रहे हैं ये लोग। हाँ मैडम प्रणाम, आपको आना चाहिए ना। उपस्थित हुए यहाँ का पटवारी का। तुम बेटा क्यों अभी तक नहीं थी? जब आपको मालूम है मैं भोपाल से यहाँ आ सकता हूँ और आप नहीं आ सकती हैं। आप रहती कहाँ है? रीवा में रहती है ना। आप अपने मुंह से बता नहीं रीवा में रहती हैं तो क्यों नौकरी कर रही हैं? साहब आ गए, ये देख देख किधर साहब आ जाते हैं। कैसे गिरे ये थोड़ा किनारे पे। ये देख 4 बजे भोर के पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ ये हाल, ये हाल एक उतारले बेहोश हो गया। किसान के हालात। हाँ ये देखिए नहीं, एडीएम की मीटिंग ज़्यादा जरूरी हो गई है। अफसरों की तानाशाही इतनी ज़बरदस्त है, इतना मतलब आईएएस और इन लोगों का रवैया इतना वो है कि ये एक तरह से अंग्रेजों के शासनकाल स्टाइल में आज भी चला रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जो ये सदन बना हुआ है, विधायक गवर्नमेंट है, इनको कुछ आता ही जाता नहीं है कि इनके ऊपर कोई कसावट ला सके। ये अपना मनमानी राज चला रहे हैं, ये अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किए हुए हैं। यहाँ जनता मर रही है। ये देखिए ना, मैंने कलेक्टर को मैडम को और वो जहाँ आपने पत्थर वो दिखाया वो आगे अभी पड़ा मतलब पटवारी इतने अति लोग अविलंब से बात करता हूँ तो एसडीएम मरावी कहती है मुझे कोई सूचना नहीं। मेरे यहाँ एटीएम की मीटिंग है तो मैं उसको अटेंड करूँ। इस तरह से तो हाल है प्रशासन। पटवारी को सेमरिया की जनता से बदला ले रहे हैं ये लोग। हाँ मैडम प्रणाम, आपको आना चाहिए ना। और कलेक्टर मैडम ने आपको कोई सूचना नहीं दी? देख लीजिए, तहसीलदार बता रहे हैं कि कलेक्टर मैडम ने उनको कोई सूचना नहीं। कलेक्टर मैडम ने ना एसडीएम को सूचना दी, न इनको सूचना दी। जैसे कलेक्टर मैडम को किसी ने समझा रखा हो कि सेमरिया को छोड़ के रखो, वहाँ लोगों को मरने। देख लो किसान की हालत, ये हालत है। दीजिए ये पत्थर दिखाइए हमारे हाथ में। कहाँ है तहसीलदार साहब? ये देख रहे हैं आप? इधर देखिए। 4 बजे भोर से ये पत्थर की हालत और ये किसान की हालत। ये किसान है, डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। ये किसान की हालत है। थोड़ा किनारे और ये फसल और ये पत्थर उठाइए जरा। हाँ ये देखिए, ये कितने घंटे पहले का है ये सब? तब से ही बत्ता नहीं घुर पाया ना। लोग छुपा के रखा है। और यहाँ लगा के देखिए। और अब प्रशासन को कोई होश नहीं, कोई 6 घंटे हो गए अभी तक ये कोई जागरूक उपस्थित हुए यहाँ का पटवारी का। तुम बेटा क्यों अभी तक नहीं थी? जब आपको मालूम है मैं भोपाल से यहाँ आ सकता हूँ और आप नहीं आ सकती हैं। आप रहती कहाँ है? रीवा में रहती है ना। आप अपने मुंह से बता नहीं रीवा में रहती हैं तो क्यों नौकरी कर रही हैं?
रोज थोड़ी इस तरह से। नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह ये कौन सा स्थान है? ये मरकज पटना है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये विधानसभा से अमरिया में आता कितना नुकसान हुआ लगभग, किस तरह से? है। लगभग 100% नुकसान है। जो किसान है उनकी रोजी रोटी जो है वो इसी से चलती है। जब यही चली जाएगी तो वो क्या करेंगे? आपने सामने देखा कि आदमी बेहोश हो गया। अपनी तरक्की देख के इंसान सोचता है कि हमको खूब तरक्की हो, लेकिन जब इस टाइप के पत्थर गिरते हैं तो पूरी फसल जो है वो नाश हो जाती है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इस पे ध्यान दिया जाए और मुआवजा दिया जाए इसका। प्राकृतिक आपदा है, ये तो कभी भी आ सकती है। अभी आपके जो विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन पर कि प्रशासन नहीं सुन रहा। क्या लगता है कि प्रशासन भेदभाव का शिकार हो रहे हैं आप लोग क्या इधर? ऐसा बोल सकते हैं, एक तरफा शासन है। 6 घंटे 7 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे 8 घंटे हो गए हैं। ना तहसीलदार आए हैं ना कोई आया है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो पहले आए हैं, उसके बाद ये दौड़ के पीछे से आए हैं। आप ये देख लीजिए कि 8 घंटे हो गए हैं और इसका साइज देख लीजिए आप। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जो भी किसान हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। कौन सी फसलों का नुकसान है? फसल लगभग जितनी भी लगी हुई हैं सब में ही नुकसान है। सब्जी और टोटल आम तो मान लीजिए कि गौर लग रही थी तो गौर झड़ गई है। बाकी आपका चना हो गया, मसूरी हो गया, गेहूं हो गया और राई हो गया, प्याज हो गई। और जितने भी जो छोटे किसान जो हैं जो कि सब्जी भाजी लगाते हैं, इसके कारण सब्जी भाजी में भी बहुत सारा बढ़ोतरी होगी। अपना जीवन पाल रहे हैं। जो इंसान अपना गुजर बसर कर रहा है उसका पूरा माध्यम ही आपका? अरे मेरा तो 100 का 100% ही नुकसान है सर। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है ज्यादा? मेरा तो प्याज भी थोड़ा लगा था, टमाटर लगा था, गेहूं है, यही सब है, चना है। आय का साधन आपका यही कृषि है? बस मेरा कृषि है सर। अब कैसे चलेगा परिवार? अब शासन जो हमको थोड़ा बहुत मदद करेगा तो चला पाएंगे, नहीं तो बड़ी मजदूरी करके कहीं मरेंगे। अभी भी ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है सर। किसान है जी, क्या नाम है आपका? मेरा शिवेंद्र शुक्ला। कितना शुक्ला जी नुकसान हुआ? अभी देखिए कि एक किसान है आप बेहोश हो गया देख के। क्या लगता है किस तरह की आफत है और प्रशासन क्या मदद कर सर रहा अब तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष। ये देखिए अभी 12 बज रहे हैं, ये रात के 3 बजे की है ओलावृष्टि। अभी भी पूरा 100% फसल है? बर्बाद किन हो किन गई फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ? सब कुछ पूरी फसल, आम, सब्जी, भाजी, सब कुछ पूरी। आम का पत्ता तक नहीं रहेगा। क्या साधन है? खेती के अलावा क्या साधन है? कोई साधन नहीं, हम लोगों को सिर्फ खेती का साधन है। प्रशासन कैसे पहुंचा, कब आया? प्रशासन तो जस्ट अभी आए, विधायक जी आए, उसके बाद पटवारी साहब आए, तहसीलदार आए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता क्या है मांग आगे। है प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से यही मांग है कि जो किसानों के नुकसान हुई है नुकसान हो, उसकी खाने का भरपाई दे की जाए, शासन। और नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा। क्या नाम है आपका? केंद्र से कितना नुकसान हुआ क्षेत्र में? 100 का 100%। फिर अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? अब शासन जो कुछ राहत देगी उसी के पहले भी इस तरह से ओलावृष्टि हुई कभी कि पहली बार ऐसी हुई? हुई है। पहले भी ऐसी हुई? 95 मदद मिली थी उस समय कुछ? हाँ मिली। बहुत मिली। क्या मांग है प्रशासन से? अभी क्या हो? शासन से मांग यही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी देखिए कि एक किसान बेहोश हो गया। क्या मतलब आफत टाइप की है? ये प्राकृतिक आफत है? प्रकृति आप बहुत बड़ी प्राकृतिक जब साहब खाने का कुछ नहीं रहेगा तब मन मरबे न करी। अब लय डंडा बागी थे कहीं कहीं, अब कैसे कहीं आन के अधीन है। अब जब खेती रही तब 4-5 कह दी, जब हम पे कहाँ जाब। अब तो पबत नहीं आके माने हम कमाए खा ले, बनी मजूरी कर ले, देश परदेश कर ले। अब साहब हम पे तब मरा गोड़े पत्थरा बांध के, पत्थरा पड़ दी तब गोड़े में पत्थरा बांध के मारे का। अब पबत नहीं, डंडा ले साहब बागी थे। खाने पीने का साधन मात्र यही कृषि है? बस के अब हो गया साहब। अब देख ले न परदेश कमाए लाई का है, न मंजूरी करे लाई का है। अब कहाँ का कैसा की थे, बूढ़ी बूढ़ा हैं। अभी विधायक जी आए थे तो कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं साहब, अब हम कुछ पढ़े लिखे नहीं यहाँ। अब हम पजे जनबे का करी। अब आते आबे तो उबे भेंट अब पता पानता बे आन साहब अपन अपन का पैखी आगे ठेंगे ठेंगे लाठी का। आपका? अरे मेरा तो 100 का 100% ही नुकसान है सर। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है ज्यादा? मेरा तो प्याज भी थोड़ा लगा था, टमाटर लगा था, गेहूं है, यही सब है, चना है। आय का साधन आपका यही कृषि है? बस मेरा कृषि है सर। अब कैसे चलेगा परिवार? अब शासन जो हमको थोड़ा बहुत मदद करेगा तो चला पाएंगे, नहीं तो बड़ी मजदूरी करके कहीं मरेंगे। अभी भी ऐसा पत्थर पड़ा हुआ है आप सर। किसान है जी। क्या नाम है आपका? मेरा शिवेंद्र शुक्ला। कितना शुक्ला जी नुकसान हुआ? अभी देखिए कि एक किसान है आप बेहोश हो गया देख के। क्या लगता है किस तरह की आफत है और प्रशासन क्या मदद कर सर रहा अब तो देख रहे हैं प्रत्यक्ष। ये देखिए अभी 12 बज रहे हैं, ये रात के 3 बजे की है ओलावृष्टि। अभी भी पूरा 100%
फसल बर्बाद किन हो किन गई फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ? सब कुछ पूरी फसल आम, सब्जी, भाजी, सब कुछ पूरी आम का पत्ता तक नहीं रह गया। क्या साधन है? खेती के अलावा क्या साधन है? कोई साधन नहीं, हम लोगों को सिर्फ खेती का साधन है। प्रशासन कैसे पहुंचा, कब आया? प्रशासन तो जस्ट अभी आए, विधायक जी आए, उसके बाद पटवारी साहब आए, तहसीलदार आए, लेकिन अब देखते हैं क्या होता क्या है मांग आगे। है प्रशासन से आप लोगों की? प्रशासन से यही मांग है कि जो किसानों के नुकसान हुई है नुकसान हो उसकी खाने का भरपाई दे की जाए, शासन और नहीं तो किसान भूखा मर जाएगा। क्या नाम है आपका? केंद्र से कितना नुकसान हुआ क्षेत्र में? 100 का 100%। फिर अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? अब शासन जो कुछ राहत देगी उसी के पहले भी इस तरह से ओलावृष्टि हुई कभी, कि पहली बार ऐसी हुई? हुई है। पहले भी ऐसी हुई? 95 मदद मिली थी उस समय कुछ? हाँ मिली थी। बहुत मिली। क्या मांग है प्रशासन से? अभी क्या हो? शासन से मांग यही है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। अभी देखिए कि एक किसान बेहोश हो गया, क्या मतलब आफत टाइप की है? ये प्राकृतिक आफत है। प्रकृति आप बहुत बड़ी अब जब सब साहब खाने का कुछ नहीं रहेगा तब मरे मरबे न करिए। अब लय डंडा बागी थे कहीं कहीं, अब कैसे करिए आन के अधीन हैं। अब जब खेती रही तब चारपट कर दी, जब हम पे कहाँ जाब। अब तो पबत नहीं आके मने हम कमाए खा ले, बनी मजूरी कर ले, देश परदेश कर ले। अब साहब हम पे तब मरा गोड़े पत्थरा बांध के, पत्थरा पड़ दी तब गोड़े में पत्थरा बांध के मारे का। अब पबत नहीं, डंडा ले साहब बागी थे। खाने पीने का साधन मात्र यही कृषि है। बस के अब हो गए साहब, अब देख ले न परदेश कमाए लाई का है, न मंजूरी करे लाई का है। अब कहाँ का कैसा की थे, बूढ़ी बूढ़ा हैं। अभी विधायक जी आए थे तो कुछ आश्वासन दिया? कुछ नहीं साहब, अब हम कुछ पढ़े लिखे नहीं यहाँ, अब हम पचे तक जनबे का करी। अब आते आबे तो उबे भेंट अब पता पानता बे आन साहब अपन अपन का पखी आगे ठेंगे ठेंगे लाठी के हम कह के धीरे धीरे मारा पूजा तो है। नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह ये कौन सा स्थान है? ये मरकज पटना है। कौन सा विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये विधानसभा से अमरिया में आता कितना नुकसान हुआ लगभग, किस तरह से? है। लगभग 100% नुकसान है। जो किसान है उनकी रोजी रोटी जो है वो इसी से चलती है। जब यही चली जाएगी तो वो क्या करेंगे? आपने सामने देखा कि आदमी बेहोश हो गया। अपनी तरक्की देख के इंसान सोचता है कि हमको खूब तरक्की हो, लेकिन जब इस टाइप के पत्थर गिरते हैं तो पूरी फसल जो है वो नाश हो जाती है। तो हमारी सरकार से ये अपील है कि इस पे ध्यान दिया जाए और मुआवजा दिया जाए इसका। प्राकृतिक आपदा है, ये तो कभी भी आ सकती है। अभी आगे जो विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया प्रशासन पर कि प्रशासन नहीं सुन रहा। क्या लगता है कि प्रशासन भेदभाव का शिकार हो रहे हैं आप लोग क्या इधर? ऐसा बोल सकते हैं, एक तरफा शासन है। 6 घंटे 7 घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए हैं, 7 घंटे 8 घंटे हो गए हैं। ना तहसीलदार आए हैं ना कोई आया है। जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो पहले आए हैं, उसके बाद ये दौड़ के पीछे से आए हैं। आप ये देख लीजिए कि 8 घंटे हो गए हैं और इसका साइज देख लीजिए आप। क्या मांग है आप लोगों की? मांग ये है कि जो भी किसान हैं उनकी क्षतिपूर्ति की जाए। कौन सी फसलों का नुकसान है? फसल लगभग जितनी भी लगी हुई हैं सब में ही नुकसान है। आम, सब्जी और टोटल आम तो मान लीजिए कि गौर लग रही थी तो गौर झड़ गई है। बाकी आपका चना हो गया, मसूरी हो गया, गेहूं हो गया और राई हो गया, प्याज हो गई। और जितने भी जो छोटे किसान जो हैं जो कि सब्जी भाजी लगाते हैं, इसके कारण सब्जी भाजी में भी बहुत सारा बढ़ोतरी होगी। अपना जीवन पाल रहे हैं। जो इंसान अपना गुजर बसर कर रहा है उसका पूरा माध्यम ही चला गया है। आपने भ्रमण किया, ओलावृष्टि हुई, किसानों पर बड़ी आफत है। किस तरह से प्रशासन जो है यहाँ का है, कुछ मदद किया? क्या लग रहा है? हालत बहुत ख़राब है। मैं कल 4 बजे विधानसभा से सदन से बाहर निकला। आज मैं विधानसभा में उपस्थित नहीं हूँ। मैंने अपने नेता प्रतिपक्ष को बता के मैं आया क्योंकि मेरे सगे भांजी की शादी थी। रात को मैं 12 बजे वहाँ पहुँचा, 11-12 बजे, और अभी सुबह विदाई में जाना था तो उसके पहले ही मुझे यहाँ सूचना आई तो मैं विदाई में नहीं गया। मेरे लिए जनता जनार्दन मेरी भगवान है, इसी ने मुझे यहाँ पर पहुँचाया है तो मैं तुरंत सब काम छोड़ के यहाँ गया। इसके पहले मैं सुबह 10 बजे कलेक्टर मैडम को फ़ोन किया, उनको पूरा हाल बताया। उसके 1 घंटा बाद मैं SDM मैडम को फ़ोन करता हूँ, मरावी जी मैडम को। वो कहती है मुझे कलेक्टर ने कोई सूचना नहीं दी, CO को कोई मतलब नहीं। तहसीलदार का कहना है कि मैं आज ज्वाइन कर रही हूँ। फिर मैंने ये पूरा मैटर, एक मैंने ये लेटर भी लिखा, छोटा वाला मेरा मोबाइल कहाँ है, ये मैंने कहाँ, हाँ 1 मिनट रुकिए, ये मैंने एक अपने नेता प्रतिपक्ष को ये भी लिखा, पत्र भी लिखा, इसको आप देख सकते हैं।
उनको व्हाट्सएप किया जिसमें पूरी घटना बताई कि कलेक्टर मैडम द्वारा ऐसा कहा गया, फिर इसके बाद एसडीएम द्वारा कहा गया मुझे कोई सूचना नहीं है, एडीएम की बैठक ज़रूरी है। फिर मैंने नेता प्रतिपक्ष को भी और कलेक्टर मैडम को भी, ये देखिए पूरा पत्थर से, इसकी सुबह की हालत आप देखिए, ये देखिए पूरा पत्थर से खेत पटा हुआ है। जब अभी सामने 8 घंटे बाद यहाँ पत्थर पड़े हैं, मैं हाथ में ले रहा हूँ तो क्या हालत रही होगी। ये आप देखिए फसलों की हालत, सब ये मैं कलेक्टर मैडम से लेकर पूरे प्रशासन को और विधानसभा तक पूरी जानकारी दे चुका हूँ। ये इतना अति अवलंबनीय लोक महत्व का विषय है, इसी के लिए नेता चुने जाते हैं, इसी के लिए सदन बनता है, इसी के लिए विधानसभा है, इसी के लिए हम विधायक चुने जाते हैं। और सिमरिया का उपेक्षा का, प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार है। ऐसा लगता है जैसे जिला प्रशासन को किसी ने कह रखा हो कि सिमरिया की जनता से बदला लेना, उनको किसी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए। तो जो भाई बदला लेना हो मुझसे लो, मेरे सिमरिया की जनता से क्यों बदला ले रहे हो? तो प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो इंसानियत होनी चाहिए। किसी के ऊपर हो सकती है, किसी के ऊपर हो सकती है। अब हमारे आने के बाद नायब तहसीलदार आ रहे हैं, पटवारी बेचारी, वो बिटिया कह रही मैं रीवा में रहती हूँ, मैं ना आता तो वो भी ना आती। अब ये स्थिति है, क्या उम्मीद करें? क्या लगता है कि जिले में आए 7 विधायक भाजपा, एक आप 8वां सरकार, तो उसका बदला जनता को भोगना? हाँ, जनता को बदला भोगना पड़ा, लेकिन हम भोगने नहीं देंगे, हमें लड़ना आता है। हम संवैधानिक रूप से ईंट से ईंट बजा देंगे। हमें अपने महत्व, हमें अपने अधिकार मालूम है, हमारे साथ क्षेत्र की जनता है, इसके साथ अब हर आपदा में खड़े हैं, इसके साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। कितना नुकसान हुआ होगा लगभग क्षेत्र में आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग आधे दर्जन गांव, जिसमें मूल रूप से चंद्रपुर, बनाव, अमरकच्छ, इन गांवों में कि जो किसान हैं, बात संख्या की नहीं है कि कितने करोड़ का नुकसान हो, बात यह है कि 4 ग्राम पंचायत या 2 ग्राम पंचायत या 1 ग्राम पंचायत के किसान अब खाएंगे क्या? इनको जो बेहतर मुआवजा 4 लाख करोड़ के ऊपर का प्रदेश कर्ज ले रखी है, 4.25 लाख करोड़ का ले ले, और उसको तो कर्ज में ही रहना और भरना जनता ही को है, और महंगाई उधर बढ़ा देना है। तो इनको कम से कम राहत दे, तुरंत 3 दिन के अंदर इनको राहत मिलनी चाहिए, और नहीं तो फिर हम लोग अपने जनता के बल पे, अपने किसान साथियों के बल पर अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं, उसको लड़ने। आपको क्या निर्देश दिया अभी आपने यहाँ? अभी मैंने इनसे ये आग्रह किया है कि ये 3-4 पटवारियों की टीम लगाएं और इसका जल्दी प्रकरण तैयार करें, और प्रकरण तैयार करके इनका जो शासन के निर्देश है उसके अनुसार अधिक से अधिक इनको इतनी राहत दें कि इनका पेट चल जाए, क्योंकि अब इनके किसानी इनकी चौपट हो गई है, इनकी मेहनत जीरो में मिल गई है, तो इनका काम चल सके। धन्यवाद। आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से कितना ओला का नुकसान है, क्या देखा है? ओला नुकसानी का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो 3 दिन में टीम बनाकर राजस्व की, उद्यानिकी और ग्रामीण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सर्वेक्षण किया जाएगा, और शासन के नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो किसानों को वितरित किया जाएगा। किन किन फसलों का नुकसान हुआ है अभी प्रथम दृष्टया जो आपने देखा? चना, गेहूँ, सब्जी भी, राई का है, चना, गेहूँ का है। अभी जो विधायक जी आए थे उनका कहना था कि प्रशासन समय पर नहीं आया, नहीं समय पर देखा। था, उपस्थित थे हम, जैसे ही जानकारी हुई है वैसे ही हमारे पटवारी और हम उपस्थित रहे मौके पर। लगभग कितनी एरिया में अभी आपको सूचना मिली होगी, कहाँ कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नुकसान? पटना, बरों और अमरकच्छ, चंद्रपुर, इस तरह से 6-7 गाँवों का भी जानकारी हुई है, वहीं सर्वेक्षण में निकल रहे हैं। कितने प्रतिशत लगभग नुकसान आपको लग रहा है? सर्वेक्षण करा के नहीं, प्रथम दृष्टया लगभग क्या लग प्रथम रहा है? दृष्टया ये अभी 30% तक की पब्लिक कह रही है 100%। सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा, ऐसे हम अभी जानकारी अभी आपको नहीं बोल सकते हैं ना। हम आपको कह रहे हैं कि आज पत्थर गिरा है, उसके 4 दिन बाद आप आइए, ये पूरी फसल आपको सर्वेक्षण होने के बाद ही वास्तविक आकलन। आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से कितना ओला का नुकसान है, क्या देखा है? ओला नुकसानी का सर्वेक्षण किया जाएगा, तो 3 दिन में टीम बनाकर राजस्व की, उद्यानिकी और ग्रामीण विभाग की संयुक्त टीम बनाकर सर्वेक्षण किया जाएगा, और शासन के नियमानुसार जो मुआवजा होगा वो किसानों को वितरित किया जाएगा। किन फसलों का नुकसान हुआ है अभी प्रथम दृष्टया जो आपने देखा? चना, गेहूँ, सब्जी भी, राई का है, चना, गेहूँ का है। अभी जो विधायक जी आए थे उनका कहना था कि प्रशासन समय पर नहीं आया, नहीं समय पर देखा। था, उपस्थित थे हम, जैसे ही जानकारी हुई है वैसे ही हमारे पटवारी और हम उपस्थित रहे मौके पर। लगभग कितनी एरिया में अभी आपको सूचना मिली होगी, कहाँ कौन से क्षेत्र हैं जहाँ नुकसान? पटना, बरों और अमरकच्छ,
चंद्रपुर, इस तरह से 6-7 गाँवों का भी जानकारी हुई है, वहीं सर्वेक्षण में निकल रहे हैं। कितने प्रतिशत लगभग नुकसान आपको लग रहा है? सर्वेक्षण करा के नहीं, प्रथम दृष्टया लगभग क्या लग प्रथम रहा है? दृष्टया ये अभी 30% तक की रही है। पब्लिक कह रही है 100%। सर्वेक्षण के बाद पता चलेगा, ऐसे हम अभी जानकारी अभी आपको नहीं बोल सकते ना। हम आपको कह रहे हैं कि आज पत्थर गिरा है, उसके 4 दिन बाद आप आइए, ये पूरी फसल आपको सर्वेक्षण होने के बाद ही वास्तविक। सुना और देखा आपने किस तरह से प्रकृति के मार किसानों पर पड़ी है। किसान अपनी खड़ी फसल नष्ट होता देख अचेत हो रहा है, लेकिन प्रशासन अपने ऑफिशियल कामों में मस्त है। अब देखने वाली बात यह है कि अन्नदाता के नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा मिलता है या फिर जो आरोप भेदभाव के लगाए जा रहे हैं वही रवैया प्रशासन अपना कर रखता है। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School. Mount Ara Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Ara Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Ara Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School, Topkhana, Rewa.